श्री शिवाय नमस्तु। पुराण की कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीर्थ नहीं जा सकते, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान नहीं कर सकते, पवित्र नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते, या किसी भी तीर्थ में जाकर एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर सकते, या हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा, कोई पुण्य करा ना करा, कोई सत्कर्म करा ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना ना सुना, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर के शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए तो सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारी बावड़ी, सारे तालाब, सारे कुंड के स्नान का पुण्य, दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। केवल शिव तत्व को प्राप्त कर लेना। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी कोई साधारण नहीं होता। उस दीपक की भी महत्वता है, उस दीपक का भी वर्णन है। महाराज एक बात और बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार, शायद आपके जीवन को सवार। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं। यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, महाराज तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जमके, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हो, तभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देता है। अब वो 5 स्थान, 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियां, और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने, जैसे सामने त्रिशूल लगा है, बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। ऊपर देखेंगे तो 3 भाग चढ़ाते हैं, किन चढ़ाते नजर आ रहे हैं सबको? शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर भाग का जहाँ ज्वाइन कर लिया, यहाँ मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले, और उस बेर को 3 उठाकर रख लीजिए। मान लो पंचम स्थान उधर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, शिवलिंग पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, श्री शिव, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे 3 महीना बहुत दूर पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना प्रबल आ जाती है शंकर को, जो शिवरात्रि के दिन बेर कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार,
और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है। भगवान शिव पर समर्पित हुआ वो बेर का इतना महत्व। तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, और उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए। जो देवता को उठाने के लिए बोर समर्पित करा जाता है, बेर भाजी आंवला उपदेव सांवरा, उसमें शंकर जी का भाव है, क्योंकि शिव जी का दर्शन भगवान नारायण उठते केवल भगवान पर सबसे पहले नेत्र खुले और बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो, बेर का और भाव उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा बच्चे का। बड़ी बेचैन दिख रही हो तुम, क्या बात है? कितनी बड़ी औषधि होगी बेर के अंदर, जरा देखिएगा। काश्मीर प्रदेश मेरे राम जी देवव्रत शबरी अम्बा के दरवाजे पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आप लोग आपका भजन मंत्र में जाप लेते करते रहते हो। शबरी सवारे रास मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, सरस्वती वीणा बजाती है, इंद्राणी उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल का सिंचन करती है। राम 33 कोटि देवी देवता उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में विराजमान होते हैं। इसलिए देवव्रत एक बार पंचाक्षर मंत्र बोलता है तो वो 33 करोड़ बार गिना जाता है, ऐसा बेलपत्री का वृक्ष होता है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो वो 33 करोड़ बार, 33 करोड़ बार गिना जाता है। एक मंत्र केवल नमः शिवाय, खट्टे हो चाय मीठे, नमः शिवाय आएंगे राम। 33 कोटि बार गिना, 33। इतना सुंदर मेरा फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कथा में कहा, अपने लिए अच्छा वाला घी छाट के लाना, अच्छी कंपनी का लाना, और जब यज्ञ करने बैठे, पूजन करने बैठे, हवन करने बैठे, भगवान का कोई पाठ पूजन करवाई, प्रेम से पूजा वाले दुकान पे बोलना कि पूजा का घी चाहिए। राम तो जी ने वो पूजा लक्ष्मण का को सामान बेचने वाला भी चतुर था, उसने पूजा का ही घी दिया। खा ले। तो इन्हें पूछा भैया ये घी कितने का? तो क्या 80 रुपए का? तो 80 रुपए का आधा किलो, तो क्या पूजा का है? अम्बा अपने मुंह से झूठा करके दे रही विचार है। करिए जरा। लक्ष्मण जी ने बेर लिया और मांग कितना रही है? बस बेर लिया, बेटा सीए में पास हो जाए भगवान, इसीलिए मेरा पूजन कराई। अब भगवान बोल रहे 80 रुपया का घी हमको लगा रही चूंगा, के पीछे फेंकते जाए, उठाए फेंका, 80 रुपया और वो पूजन वाले की दुकान पर जाके कोई लक्ष्मण साधारण है? घी का दिया लगाइए। अगर भगवान 40 का राम पाठ कर रहे हो विष्णु हनुमान जी हैं, का, लक्ष्मण शेषनाग हैं, और शेषनाग बहुत ज्यादा कोई चीज संकट फेंकेगा तो क्या है, बहुत पाप ज्यादा लगेगा? परेशानी है, इसका पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगा, कोसों दूर जाकर गिरा। काली तिल के तेल का दिया, बेर तिल का तेल का कब दिया। काम आया? हनुमान जी के सामने आसन लक्ष्मण जी बिछाकर को शक्ति लगी, बाण बहुत लगा। तकलीफ है, लक्ष्मण तो जी 3 मूर्छा पाठ होकर जमीन प्रतिदिन पर खड़े करो, और एक आसन से वेद को बुलाया, जितने समय वेद से 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठो। कहा संजीवनी ले। अरे हमारे सीओर में घड़ी पूजा की दुकान है, हम कई परिचित हैं, उनके यहाँ चले जाते हैं। हमने पूछा क्यों तुम्हारे तो सारा अगरबत्ती रखी, धूप बत्ती रखी, दिया बत्ती रखी, सारी रखी, ये घी का पैकेट भी रखा, उसमें नाम नहीं लिखा है, ये काय का घी असली है भगवान की? अरे गुरु जी कोई असली है, बस घी है, उसमें लिखा है शुद्ध घी, तो शुद्ध घी तो लिखा है, पर ये कितने का है? 65 रुपए का डब्बा है। हमने कितने किलो का? आधा किलो। वाह, खिलाना काय के लिए होता है? क्या लोग लेके जाते हैं हवन पूजन के लिए? पहले ही खा लेता तो खाना। हमने भी सोचा वाह रे विश्वनाथ वाह, क्या किए? एक बंगला बना दो भोलेनाथ, सर्विस लग जाए भोलेनाथ, फिर के बहू का छोरा हो जाए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ जी से पूछा ये देते क्यों नहीं? तो भगवान भी बोले बस वो पूजा वाली दुकान का 80 रुपए में काम चला रही है और ढेरों का मांग रही। अब बताओ, तुम सोचो कि भगवान क्यों प्रसन्न नहीं हो रहा? मेरा निवेदन केवल इतना सा है, तुम भगवान को लाखों का मत दो, करोड़ों का मत दो। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा कि मुझे करोड़ों का रुपया देना, भगवान कभी आकर नहीं बोलता कि मुझे लाखों का धन देना, भगवान कभी आकर नहीं कहता कि मुझे आभूषण देना, भगवान कभी आकर नहीं कहता कि मुझे वस्त्र देना। भगवान केवल एक बात कहता है कि तुम अपना दिल देना, अपना मन देना, चित्तवृत्ति देना। जो नहीं पिएगा तुम अपना मन तो दो, विकलांग हो जाएगा। उसी तरह अपना भाव, अपना दिल, अपनी वृत्ति, अपना चित्त भगवान को दो। जो माता के पर गर्भ में महाराज है, वही तो नहीं दे पाते, जो मर रहा दिक्कत तो वही है ना, सबसे बड़ी बात तकलीफ तो यही। सुनाई जाएगी, पोलियो की दवाई नहीं लोग पियोगे, कहते हैं कि शंकर आज पेट भगवान से को विकलांग केवल हो जाओगे, व्यक्ति एक शिव बेलपत्र महापुराण नहीं देता है, सुनोगे तो एक काम लोटा लोक जल विषय देता है, आसक्ति से विकलांग हो पद्म जाओगे। पुराण, इसलिए सुनो, अग्नि ये पुराण, सुनने का विषय, स्कंद पुराण, इसको कूर्म श्रवण पुराण, करना, ब्रह्म विवर्त हमारे पुराण, जीवन में उतार, जिनके अंदर लिखा है एक मिलेगी। बेलपत्र हम शिव को देते हैं, शंकर भगवान प्राप्त को होना एक बड़ा मुश्किल है। बेलपत्र देना हमारे यहाँ की रीति है, बलवान है। जैसा जब राम जी राजा बने हैं, अवध के सिंहासन पर जो बैठेगा उससे जो मांगोगे वो देगा। रखकर लक्ष्मण जी ने मांगा कि मुझे भैया राम के चरणारविंद की सेवा चाहिए, के बराबर एक राम जी ने बेलपत्र सेवा शिव को चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाए। भरत जी से कहा आप मांग लो,
भरत जी ने राम जी के चरणों की सेवा मांगी, उनको भी सेवा दे। शत्रुघ्न से कहा गया कि तुम मांग लो, तो शत्रुघ्न जी ने भरत जी के चरणों की सेवा मांगी। तुलसी को जल चढ़ाते समय, अभिषेक पूजन करते समय, उर्मिला आई, घर में आप पूजन कर रहे हैं, उन्होंने अवध के तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, सेवा उस समय पर मांगी, पीपल सेवा की दे। पूजन कर रहे हो, उस समय पर मांडवी आई, बेलपत्री का पूजन कर रहे हो, उस समय पर उसने आंवले का पूजन कर रहे अपने हो, उस पति समय के पर चरणों की या सेवा कोई मांगी, वो दे। पूजन भजन आप कर रहे हैं, उस समय पर दरवाजे शत्रुघ्न पर जी की धर्म पत्नी तीन शुद्ध कीर्ति है, सामने खड़े हो जाते हैं, तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौन तीन और है? शुद्ध कीर्ति ने स्मरण करिएगा। पहला, राम जी से कहा कि पूजन भैया करते राम, समय, भगवान की मैं आपसे आराधना जो करते मांगूंगी समय आप अंदर मुझे मंदिर दे में दो। अपने घर में बैठकर आप भगवान नहला रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जाप मैं कर जो रहे हैं, मांगूंगी पूजन वो अर्चना देना कर रहे हैं, पड़ेगा। तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय कौशल्या पर जी ने कहा तीन शुद्ध कीर्ति का कैसी दर्शन बात अगर करती आपको है? हो यहाँ जाता है, जितनों ने आपके मांगा, दरवाजे राम पर जी ने अगर सबको जाते हैं, सब कुछ तो दिया, आपका तो समझ फिर लेना आपको पूजा क्यों ना स्वीकार दिया? हो गया। पहले नंबर पर पूजन करते समय दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाए, समझ लो तुम्हारा मना पूजन थोड़ी ना सफल है। हो गया। आप मांगोगे आपको मिलेगा। आप पूजन कर रहे हैं मांगो, अंदर आपको से, क्या चाहिए? गाय रंभा रही है, आप पूजन शुद्ध कर रहे हैं कीर्ति ने अंदर कहा से, कि गौ माता गौमूत्र मैं जो कर रही मांगूंगी है, वो आप दे पूजन दोगे, कर रहे हैं पहले अंदर से, विचार कर गौ लो माता भैया। गोबर कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, और गाय भैया राम, दरवाजे पर आकर खड़ी हो पहले गई। विचार तुम्हारी करो, जो अर्चना में, तुम्हारी मांगूंगी आराधना देना में, तुम्हारी साधना में गौ माता हाँ। तुम्हारे सामने आकर मांगो। खड़ी हो जाए। पूजन के समय पर अचानक शुद्ध कीर्ति आकर ने तुम्हारे फिर द्वार कहा। पर तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, पक्का? तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। पक्का। और मेरा विश्वास पिताजी ने करता है, कहा, यहाँ शुद्ध जितनी कीर्ति, मेरी मेरी चीजियां बहन बैठी होकर हैं, ऐसा बोल यहाँ रही जितने है, मेरे तो जीजा मांग बैठे ले हैं, जो ये चाहिए मेरा तेरे को विश्वास राम जी करता है आपके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा। पूजन के समय पर गौ माता का दर्शन शुद्ध कीर्ति ने कहा ये पहले मेरा मुझे विश्वास संकल्प करता है। दो और ये कब होता है कि जिस मैं दिन जो आपका मांगूंगी वो मुझे चित्त, देना मन, पड़ेगा। वृत्ति भगवान में रम सीता जी जाए। कहती हैं, ऐसी चाहे तुम बात राम कर रही जपो, हो तुम तो हनुमान जपो, कि शिव संकल्प जपो, दो। तुम्हारी मर्जी पड़े वो केकई जपो। को थोड़ा तुम सा देवी भय की भी होने पूजन लगा, कर रहे हो, केकई को लगा किसी कि की देवता की मैंने पूजन कर रहे हो, कुल 14 देवता वर्ष की का पूजन कर रहे हो, वनवास दिल से कर राम रहे हो। जी को दिया ये था। तीन का कहीं ये दर्शन शुद्ध हो जाए तो कीर्ति कार्य सफल है। वापिस पहला राम जी को वनवास जम के बना बोलो दे। गौ माता। उसे दूसरे भय हो रहा नंबर पर हमारे यहाँ हम पूजन में लगे उसको हुए भय हैं, उत्पन्न हो। आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन आराधना और भक्ति में मांगो। हम तल्लीन है। और भैया राम दूसरे ने नंबर कहा, पर उस शुद्ध कीर्ति पूजन में करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे मेरा दरवाजे वचन पर आ जाए तो समझ लो तुझे वचन पूजन देता सफल हुआ है। कि जो तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। मांग ले क्या तुझे क्या चाहिए। बहन बेटी के आने से शुद्ध पूजन कीर्ति सफल हो कहती सकता है? भैया राम से शुद्ध कीर्ति कह रही है, राम जी से। कहाँ लिखा हुआ है महाराज जी? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हो। भैया पूछने वाले पूछ सकते हैं, कहने वाले कह सकते हैं। आपने मुझे कैसे कह केवल दिया कि बहन बेटी के आने से आपने जो सफल वन हो में जाता कपड़े है? पहने तो थे, आप उठाओ। वल्कल हिमालय वस्त्र, राज का बेटा वो वन के कपड़े मुझे दे दो। बाणासुर से दोस्ती कर लेता। राम जी ने पूछा तू उस वल्कल वस्त्र का, उस वन के माता कपड़ों का, पार्वती उस का वनवासी भाई वस्त्र का करेगी बाणासुर क्या? से दोस्ती कर लेता है। शुद्ध और कीर्ति दोस्ती कर कहती है लेता जो तो राम उसके चुंगल में फंस जाता अवध है, के बाणासुर राजा के बनने चुंगल वाले में। थे, भाई समय के संकट में आ चक्र ने जाता है। घुमाकर आज उनको 14 वर्ष के हिमालय लिए राज और वन भेज मैनावती दिया दोनों है। बैठकर भगवान की आराधना कर रहे थे, इतने में पार्वती घड़ी का आगमन हो जाता है। बांधना पार्वती ने अपने आते से हाथ में देखा, है, पिताजी पर घड़ी आप का समय आराधना कर रहे हो, अपने पूजन हाथ कर में रहे हो। नहीं है। किस लिए? अच्छा और बुरा समय उस क्यों? कालाधिपति महाकाल के हाथ में। मैनावती ने कहा तेरा भाई अपने हाथ संकट में में नहीं गिरा है, हुआ अपने है। हाथ के अंदर पार्वती ने कहा क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो पिताजी? मैं आई घड़ी हूं ना, बांधना अपने हाथ में हो चिंता मिटा सकता है, दूंगा। पर समय अपने हाथ में नहीं हो चिंता सकता। मिटा दूंगा, आप चिंता ना करें। क्या हुआ? घड़ी बाणासुर देखना तेरे अपने भाई हाथ को में कैसे है, दे? पर समय देखना अपने हाथ में बेटी नहीं हो सकता। पार्वती ने संकल्प ले लिया, उस बाणासुर का अंत मैं करूंगी। ना भगवान ब्रह्मा दुनिया का बाणासुर को मार कितने से सके, भी ना भगवान बड़े कृष्ण से बड़ा बाणासुर को विद्वान मार व्यक्ति सके। क्यों ना हो, बड़े बाणासुर से की बड़ा कन्या ज्ञानी भगवान व्यक्ति क्यों कृष्ण ना के हो, पास में, बड़े से वहां बड़ा उनके चतुर पौत्र व्यक्ति के क्यों पास ना में हो, गई, कितना भगवान बड़ा कृष्ण भी का युद्ध ज्योतिष बाणासुर आचार्य के क्यों साथ ना हो, हजार भुजा, कितना बड़ा भी तो विद्वान बाणासुर को व्यक्ति क्यों भगवान ना कृष्ण हो, नहीं मार सके। बाणासुर को न नारायण मार सके, न कितना ब्रह्मा बड़ा मार भी सके, विद्वान क्यों ना हो, बाणासुर को न वो शंकर घड़ी मार देख सके, सकता है, क्योंकि शिव पत्रिका ने तो देख वर दिया सकता है, था। नक्षत्र देख बाणासुर सकता को है, केवल फल मारा देख है। सकता है।
फेस रीडिंग कर सकता कोई है, तुमसे हस्त पूछे रीडिंग किसी और कर वाले सकता महाराज ने है। कहा कि बहन बेटी की वो सारी रीडिंग पूजन कर करते सकता समय है। अगर बहन पर वो बेटी आ आने जाती वाले है, समय की पूजन गणना करते नहीं समय कर सकता हमारे कि आने घर वाला की समय बहन कैसा बेटी, तुम्हारे कुल की बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर मालूम? आ गई, भले तुम उसको कुछ किसको दो पता है? मत दो, पर बहन बेटी अगर 40 गांव वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा